इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सख्त स्टैंड लिया गया और पाकिस्तान के मुतालिक काफ़ी बातें की गई। उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो को अकॉर्डिंगली जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया गया। और समिट खत्म होने पर जयशंकर साहब बिल्कुल फायर में दिखे, पाकिस्तान को जो खरी खरी उन्होंने सुनाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भारत पहुंच गए। कभी क्रिकेट तो कभी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस, पाकिस्तान और भारत में सिफारती ताल्लुकात पर जमी बर्फ इसी तरह पिघलती रही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, गोवा में चल रहे SCO समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को खरी खोटी सुनाई। अपने संबोधन के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे आतंकवाद पर जमकर सुनाया। जयशंकर ने कहा कि आज भी आतंकवाद की समस्या बनी हुई है। किसी भी तरह के आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता है और इसे रोकने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। और समिट खत्म होने पर जयशंकर साहब बिल्कुल फायर में दिखे, पाकिस्तान को जो खरी खरी उन्होंने सुनाई और ये भी बोला कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहां आए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में। वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर थे, आ गए, खत्म, कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। ये भी बोला कि ये बिलावल भुट्टो को स्पेशली बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म। साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मुनीज़ जहांगीर अगेन उन्हीं के क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया करा रहा है श्रीनगर में G20 मीट, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रखेंगे। उस पर हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि वेक अप, जाग जाओ एंड स्मेल द कॉफी, कॉफी बन गई है, सो ज्यादा दिन मत सो। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता। G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन। और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे, वरना हम नहीं बात करेंगे। तो लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चांस मिल गया उनको कि अपनी सारी दिल की भड़ास उन्होंने निकाल दी। और बाद वक्त क्या होता है, आदमी अपने दिमाग में सोच के लाइनें सोच लेता है कि जब ये मौका मिला तो मैं ये लाइन यूज करूंगा। मुझे लगा कि ऐसे 2-3 लाइन वो सोच के रखे हुए थे जो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांस मिल गया एंड ही यूज्ड इट। वन ऑफ द बेस्ट वन वाज के ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान's credibility is dropping faster than their foreign exchange reserves। वो भी बहुत ही जबरदस्त था। आज जो बोला है जयशंकर साहब ने, अगर मैं उसको ठीक से देखूं तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे। ये भी बोला कि victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. They to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat। सीधे सीधे ब्लेम लगाया कि आप टेररिज्म भेज रहे हो, आतंकवाद भेज रहे हो, और आप अपने आप को क्लेम करते हो कि हम विक्टिम्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब इसका एक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन जरूर बनेगा, ऐसा लगता है। मतलब ये दिस वाज आल्सो इमरान खान का नैरेटिव था ना कि वी गेव द बिगेस्ट लाइज इन द वॉर विद टेररिज्म, जो 2014 से 2018 तक न ज़र्ब अरब जो भी वो नाम था उसका, जो इन्होंने जंग लड़ी थी TTP के खिलाफ। और उसके बाद जो टेररिज्म हुए पाकिस्तान में 2-3 हज़ार लोग मारे गए इन दैट पीरियड। सो दे आर सेइंग कि वी आर बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। फर्क ये है कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपने कोई मॉन्स्टर बनाया, वो मॉन्स्टर आपको खा रहा है वो। So India is not a victim of terrorism from groups that India has created. Both India and Pakistan are victims of the groups that Pakistan has created. जो शिकायत बिलावल भुट्टो की जो शिकायत है कि हम भी टेररिज्म के शिकार हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। आपने जो
कुत्ते पाल रखे हैं, वो आप ही को काट रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना काटे वो। राइट। अच्छा, ये इस पूरे में बिलावल इंडिया आए उससे पहले से ही उन्होंने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था। आज भी एक अटैक हुआ जिसमें 5 हमारे सैनिक शहीद हुए, उससे पहले एक रजौरी अटैक हुआ था, उसका भी एक रिएक्शन आना था। ये रिएक्शन जो वर्बल आया है, कहीं ना कहीं वर्ड्स में भी डीड्स में भी आएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है, एयर अटैक भी हो सकता है। ये अब तो अटकलें बहुत क्लियर है। इससे बिलावल को क्या फायदा हुआ ये माहौल बिगाड़ के यहाँ पहुंचने का? मतलब वाज ही ट्राइंग टू शो दैट आई एम नॉट सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया? सो 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने कल आई स्पोक विद लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह, उन्होंने साफ कह दिया मेरे शो पर कि ये जो एससीओ और G20 के समिट्स वगैरह चल रहे हैं, इसलिए इंडिया ने हाथ रोका हुआ है और ये खत्म हो जाएंगे, देन वी विल डील विद इट वेरी सीरियसली। और दिस वाज बिफोर ये 5 एक्स्ट्रा जो मारे गए थे। तो अब तो मोमेंटम टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ रिटेलिएटरी एक्शन तो बढ़ रहा है ना। बिलावल का ऐसे देखिए, पाकिस्तान बिकॉज इट्स ए डिवाइडेड स्टेट, राइट? जो जिनकी पोजीशन इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो कहते हैं देखो भाई, द गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती। नवाज शरीफ वांटेड टू हैव बेटर रिलेशंस, लेकिन द फौज डजंट हैव। कभी फौज आड़े आती है या थर्ड पार्टी, यानी अब इनके पास 3 बंदे हैं। ये द टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान। So the explanation is कि भाई extremist groups are acting on their own to make sure कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो ये दोनों जो अटैक्स हुए हैं प्री एंड पोस्ट बिलावल भुट्टो की विजिट आर प्लान्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स टू इंश्योर कि बिलावल भुट्टो की वो ट्रिप वेस्ट हो जाए।